नमस्कार भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग बहुत खुश होंगे और हमारा पिछला वीडियो देखकर आप लोगों को कुछ ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। आइए मैथ की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आपके सामने हमने अपने बोर्ड बोर्ड पर 2 क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं जो पिछली क्लास के बेसिस पर आधारित हैं। उसी टाइप को या उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए और मैथ की क्लास की पुनः शुरुआत कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है आज का। ए और बी किसी काम को 72 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिन में, ए और सी उसे 90 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि ए बी सी अगर एक साथ मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन में इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ए बी सी सिंगल सिंगल अर्थात अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसकी गणना करना बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बताया है और पुनः भाई अपना पूरे प्रयास करते हुए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं। यहाँ पर लिख लेना ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 72 दिन में करते हैं। 72 दिन में करते हैं। उसी काम को बी और सी, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 120 दिन में कर रहे हैं। और उसी काम को ए और सी, ए प्लस सी मिलकर के 90 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 72, 120 और 90 का लासा लेंगे। 72, 120 और 90 का लासा लेंगे। तो देखिए इनका लासा कितना होगा। शायद इनका लासा 720 होगा। कितना होगा, 720 होगा। अब यहाँ पर समझना, 72 से 720 कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। 0 से 0 कटेगा, 12 से 72 6 बार कटेगा। 0 से 0 कटेगा, 9 से 72 8 बार कटेगा। तो हमने तुमको बताया है कि जो समय का लासा होता है वह किया गया कुल कार्य होता है। समय का लासा बराबर किया गया कुल कार्य। तो ये क्या हो गया, ये कुल कार्य हो गया। और क्षमता का सूत्र भाई बताया था। क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। यानी अगर इस कार्य को इसके समय से ए प्लस बी के समय से भाग देंगे तो हमको ए प्लस बी की क्षमता पता हो जाएगी। तो कुल कार्य 720 है, इसको 72 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। तो ये ए प्लस बी की क्षमता हो गई। कुल कार्य 720 है, बी प्लस सी का समय 120 है, इससे डिवाइड करोगे 6 आएगा। तो इस प्रकार से बी प्लस सी की क्षमता 6 हो गई। कुल कार्य 720 है, ए प्लस सी के समय 90 से भाग करोगे तो 8 आएगा। इस प्रकार ए प्लस सी की क्षमता क्या हो गई, 8 हो गई। अब देखिए, हमने तुमको कल डायरेक्ट बताया या नहीं बताया था तो आज बता रहे हैं। ये जो 10 क्षमता है ये सिंगल किसी की नहीं है, ये ए प्लस बी की क्षमता है। ये बी प्लस सी की क्षमता 6 है, ए प्लस सी की क्षमता क्या है, 8 है। तो अगर इनकी क्षमताओं को जोड़ लें, यानी ए प्लस बी की क्षमता प्लस बी प्लस सी की क्षमता प्लस ए प्लस सी की क्षमता, तीनों की क्षमताओं का योग कितना होगा, तीनों की क्षमताओं का योग 10 6 16, 16 8 कितना होगा, 24 होगा। तो इसमें देखिए ए और ए जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2a। इसी प्रकार से बी बी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2b। सी सी जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 2c बराबर कितना हो जाएगा, 24। अगर 2 कामन ले लिया जाए, 2 कामन ले लिया जाए तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 24। यहाँ से देख लेना, इधर लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर करोगे तो हो जाएगा 24। और ये 2 अपान में चला जाएगा तो अपान में 2 हो जाएगा। काटोगे कितना आएगा, 12। यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 12 है। पूछ क्या रहा है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे कुल कार्य बटे कुल क्षमता। तो कुल कार्य हमारे पास कितने यूनिट है, हमारे पास कुल कार्य कितना है, 720 यूनिट। हमारे पास तीनों की जो संयुक्त क्षमता है, कंबाइंड पावर जो हमारे पास दी है वो कितनी हमने निकाली है, 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 6 बार डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से
जो टोटल टाइम तीनों के द्वारा लिया जाएगा वो कितने दिन लिया जाएगा, 60 दिन लिया जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को ये इस प्रकार से भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि अगर ए बी सी इसी काम को अलग अलग करें तो कितने दिन में प्रत्येक कार्य को संपन्न कर लेगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए देखिए भाइयों हमारे पास जो तीनों की क्षमता उपस्थित है, हमारे पास जो तीनों कुल कार्य हमको कितना पता है, कुल कार्य हमको पता है 720 यूनिट, जबकि इनकी डबल क्षमताएं पता है और इनकी जो सिंगल क्षमताएं हैं, इनकी जो ये स्लाइड आप लोग लिख लिए होंगे, तो देखिए इस स्लाइड को उतार लीजिए। अब देखिए तीनों की क्षमता, संयुक्त क्षमता कितनी है 12। अगर हमको ये निकालना हो कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो अगर यहाँ पर देखिए ए प्लस बी के स्थान पर ए प्लस बी की क्षमता हम डाल दें तो हमको सी की क्षमता पता हो जाएगी। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 10 प्लस सी बराबर 12, तो सी बराबर 12 प्लस 10 इधर आएगा -10, तो सी बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी सी की क्षमता 2 है। सी डेली मान लीजिए 720 पेड़ काटने हैं तो सी डेली 2 पेड़ काटेगा। इसी प्रकार से पुनः हम इसलिए रिपीट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 12 यूनिट है, और अगर इसमें से इस बार हम बी प्लस सी की क्षमता डाल दें 6 यूनिट तो ए की क्षमता निकल आएगी। बी प्लस सी की क्षमता कितने डालेंगे 6 यूनिट बराबर 12, तो ए की क्षमता 6 उधर जाएगा, घट जाएगा, इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 12 से 6 जाएगा, क्या बचेगा 6, तो ए की क्षमता कितने यूनिट आ जाएगी 6 यूनिट आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हम सी की क्षमता निकाल लें तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर तीनों की क्षमता कितने यूनिट है 12 यूनिट है। उसमें से देखिए ए प्लस सी को एक स्थान पर कर लीजिए, प्लस बी, ए प्लस सी को एक स्थान पर कर लीजिए, प्लस बी लिख लीजिए, बराबर 12, तो ए प्लस सी के स्थान पर ए प्लस सी की क्षमता डाल देना भाइयों, कितनी डालोगे यहाँ देखना 8, कितनी डालोगे 8, तो प्लस बी बराबर 12, तो बी की क्षमता 12 से प्लस 8 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस मानोगे, बराबर के उस पक्ष में जाएगा तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का 8 हो जाएगा, तो b बराबर 12 से 8 जाएगा, क्या आ जाएगा b की क्षमता कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इस प्रकार से कुल कार्य कितना है देखिए 720 यूनिट, कुल कार्य कितना है 720 यूनिट। अब इनको सिंगल सिंगल कराना है तो a द्वारा लिया गया समय क्या होगा, समय बराबर क्या होता है भाइयों, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो a के द्वारा लिया गया समय क्या होगा, कार्य कितना है तुम्हारे पास 720 यूनिट, क्षमता कितनी है a की, अब इसको हम a की क्षमता से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से कितनी बार कटेगा 6 कम 6, 1 और 2 इधर का 12, 6 दूना 12, 0 बच गया, तो a कितने दिन में करेगा 120 दिन में। अगर हम b का समय निकालें तो b का जो टाइम होगा, समय बराबर क्या होता है कार्य बटे क्षमता, कार्य कितना है 720 यूनिट, अकेले b से कराना है तो b की क्षमता 4 से डिवाइड करेंगे, 4 कम 4, 4 8 32, तो ये b कितने दिन में से करेगा 180 दिन में a करेगा 120 दिन में। और अगर इसी कार्य को c से कराया जाए तो कितना लिया गया समय होगा, कुल कार्य तुम्हारे पास कितने यूनिट है 720 यूनिट, इसको अगर हम c की क्षमता कितनी है भाइयों 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 360 दिन आएगा। तो इस प्रकार से हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि ये अलग अलग अगर कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है इस प्रश्न को हर प्रकार से आप अब कर सकते हो। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये स्लाइड लिख लेना, इसमें हमने बताया है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। पहले हमने क्या किया है, तीनों की क्षमताओं के माध्यम से इनकी अलग अलग क्षमताओं का आकलन किया है, उसके बाद इनका समय अलग अलग ज्ञात कर लिया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, ए किसी काम को 4 घंटे में, ए किसी काम को कितने घंटे में करता है, ए किसी काम को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में, कितने घंटे में 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर उसी काम को कितने घंटे में 2 घंटे में करते हैं। बी अकेला उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। बहुत आसान है, समय का लासा इज इक्वल टू वर्क, समय का जो एलसीएम होता है वो
किए गए कार्य के बराबर होता है। तो 4 घंटा 3 घंटा 2, 4 3 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12। अब ये क्या हो गया तुम्हारा, जो समय का लासा है वो कुल कार्य हो गया। क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। अब क्षमता बराबर, तुम पीछे पढ़ चुके हो, क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। तो अगर हम कार्य को, कुल कार्य को अगर ए के समय से भाग देंगे तो हमको ए की क्षमता पता हो जाएगी। क्या पता हो जाएगी, ए की क्षमता। तो 4 से 12 कितनी बार कटेगा, 3 बार ए की क्षमता। अगर मान लीजिए 12 पेड़ काटने हैं और ए डेली 12 पेड़ काटने हैं, ए को 4 दिन लगता है, तो ए प्रतिदिन 3 पेड़ काटेगा। बी की क्षमता अगर देखेंगे तो बी की क्षमता 3 से 12 को डिवाइड करोगे कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार। और 2 से 12 को डिवाइड करोगे क्या होगा, 6 बार। तो इस प्रकार से ए की क्षमता है 3 यूनिट पर डे की, 3 यूनिट पर डे, नहीं माफ कीजिएगा, ए की क्षमता है 3 यूनिट पर आवर, बी की क्षमता है 4 यूनिट पर आवर, और सी की क्षमता, माफ कीजिएगा भाई, ए की क्षमता है 3 यूनिट पर आवर, बी प्लस सी की क्षमता है 4 यूनिट पर आवर, और ए प्लस सी की क्षमता है 6 यूनिट पर आवर। तो इस प्रकार से इसमें पूछा क्या है, पूछा है बी अकेला उस काम को, बी अकेला उस काम को कितने घंटों में पूरा करेगा। तो हमारे पास कुल काम पता है, लेकिन हमको बी की अलग से इंडिविजुअल पावर नहीं पता है, इंडिविजुअल क्षमता नहीं पता है बी की। तो बी की क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तीनों क्षमताओं का योग देखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इनको अगर तीनों को हम ऐड कर लें, ए की क्षमता प्लस बी प्लस सी की क्षमता प्लस ए प्लस सी की क्षमता, तो तीनों की क्षमताओं का योग 3 4 7 6 कितना होगा, 4 3 7 6 13 यूनिट होगा। इसमें ए है 2 बार तो ये 2A हो जाएगा, सी है 2 बार तो ये 2C हो जाएगा, बी है सिंगल बार तो सिंगल भी होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इनमें दोनों में 2 कॉमन है, इनमें दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो यहाँ 2 तो 2 रहेगा, ए प्लस सी की क्षमता हम कितनी पुट कर देंगे, ए प्लस सी की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट है, तो 2 × 6 प्लस बी इज इक्वल टू 13। तो इस प्रकार से बी की क्षमता क्या आ जाएगी, बी की क्षमता क्या आ जाएगी, 13, 6 × 12 12 इधर आएगा, किसका होगा, माइनस का। तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई। अब बी द्वारा लिया गया समय निकालना है, क्या निकालना है, बी द्वारा लिया गया समय। समय बराबर तुमको पता होता है क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितने यूनिट है, 12 यूनिट है, और बी से कराना है, तो बी की क्षमता क्या है, 1 यूनिट है। तो बी इसमें कितना टाइम ले लेगा, 12 दिन ले लेगा। अगर यही कार्य तीनों मिलकर करे, अगर यही कार्य तीनों मिलकर करे, तो यहाँ पर तीनों की फिर हमको कंबाइंड पावर निकालनी पड़ेगी। दरअसल ये जो 13 है कंबाइंड पावर तीनों की नहीं है, इसमें ए 2 बार आ गया है, सी 2 बार आ गया है। तो इंडिविजुअल जो पावर या क्षमता बी की है वो 1 है। तो बी द्वारा लिया गया समय तुम्हारा कितना होगा, 12 दिन। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न भाइयों आपके सामने बोर्ड पर है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है और सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे इसे हल करेंगे। देखिए किसी कार्य को ए उतने समय में कर लेता है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर लेता है, उतने समय में कर लेता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो ए की क्षमता है वो बी और सी की क्षमता के बराबर है, अर्थात ए बराबर हो सकता है, क्या हो सकता है, बी प्लस सी। ए की क्षमता बराबर हो सकती है बी प्लस सी की क्षमता के। क्यों, क्योंकि ए जितना काम अकेला करता है उतना ही काम बी और सी मिलकर उतने ही समय में कर पाते हैं, इसलिए। अब देखिए ए और बी इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी अगर एक साथ करें तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में। हमने आपको बताया है
पीछे सूत्र में कुल कार्य बराबर होता है व्यक्तियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या। तो कुल कार्य क्या हो गया, ए प्लस बी व्यक्ति हो गए, ये कुल व्यक्ति हो गए, और गुणे ये क्या हो गए, कुल दिन हो गए। तो व्यक्तियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या बराबर कुल काम। तो ए प्लस बी अगर करें तो 10 दिन में करेंगे कुल काम, तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है। इतना ही काम, वही काम अगर बराबर में देखा जाए तो सी कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। मतलब ये हुआ जो काम ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, वही काम अगर सी करे तो अकेला 50 दिन में कर सकता है। इसका मतलब सी का 50 दिन का काम बराबर होगा ए प्लस बी के 10 दिन के काम के। अब यहां से देखिए क्षमताओं का अनुपात हम कैसे निकालेंगे। देखिए भाई, ए प्लस बी इधर रखो और इधर गुणे की संख्या क्या है, सी। ये सी इधर आएगा तो अपान में आएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 50। ये इधर गुणे का नंबर 10, ये इधर आएगा बराबर में बट्टे में जाएगा, 0 0 कट गया। इसका मतलब ए प्लस बी बट्टे सी बराबर क्या हो गया 5/1। अगर सी की क्षमता 1 है तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 5 है। अब अगर हम तीनों की क्षमता देखें, तीनों की मतलब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, तो देखिए इसमें ए प्लस बी की क्षमता क्या है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5 यूनिट, प्लस सी है तो सी की क्षमता कितनी है 1 यूनिट। तो यहाँ से तीनों की जो क्षमता आएगी वो क्या प्राप्त होगी, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 5 है, कितनी होगी 6 यूनिट। अब हमको काम किससे कराना है, यहाँ पूछ रहा है बी अकेला उस काम को, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता निकालनी है। तो अगर बी की क्षमता निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें अगर सी की क्षमता डाल दें, या हम ए भी कर सकते हैं। इसमें देखिए बी प्लस सी के स्थान पर ए को ए रखिए और बी प्लस सी के स्थान पर हम क्या पुट कर दें, ए पुट कर दें, क्योंकि बी प्लस सी की जो जितनी क्षमता है उतनी ही क्षमता ए की है। तो यहाँ पर ए पुट कर देंगे, बराबर 6 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा 2a बराबर 6, 2 से काटोगे कितनी बार 3 बार, तो ए की क्षमता कितने यूनिट आ गई 3 यूनिट आ गई। ए की क्षमता कितनी आ गई 3 यूनिट आ गई। अब देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितनी यूनिट है, ए प्लस बी की क्षमता कितने यूनिट है 5 यूनिट। तो ए प्लस बी कितनी, ए प्लस बी की क्षमता है 5 यूनिट, उसमें ए की क्षमता कितनी है 3 यूनिट। तो प्लस बी बराबर 5, तो बी बराबर करोगे तो 5, 3 इधर आएगा माइनस का, तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। काम किससे करना है, काम बी से कराना है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो समय बराबर क्या होगा कुल काम बटे कुल क्षमता। कुल काम अच्छा कितना होगा, देखिए हमने ये बताया कुल कार्य है, ए भी कुल कार्य है और ए भी कुल कार्य है। क्यों, देखिए ए प्लस बी के स्थान पर ए प्लस बी की क्षमता आप डाल दीजिए। ए प्लस बी की क्षमता देखिए यहाँ कितनी है 5 है, 5 यहाँ डालोगे ए प्लस बी के जगह पर, 5 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 50 यूनिट हो रहा है। और या यहाँ पर सी की क्षमता पुट कर दो, सी की क्षमता कितने यूनिट है, सी की क्षमता कितनी है 1, यहाँ 1 डालोगे 1 50 की मल्टीप्लाई करोगे तो 50। इसका मतलब कुल काम हमारे पास कितने यूनिट है 50 यूनिट है। और हमको किसकी क्षमता से कराना है, बी की क्षमता से। तो 2 से इसको डिवाइड करेगा कितनी बार कटेगा 25 बार। तो टी इसमें कितना समय ले लेगा, टी इसमें 25 दिन का समय ले लेगा, 25 दिन का समय ले लेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है पी और क्यू किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। थोड़ा यहाँ पर टाइप बदल रहा है क्योंकि इस टाइप के और पिछले टाइप के अब हमने पर्याप्त क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी अपना प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कर लेना। पी और क्यू किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 23 दिन बाद क्यू काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 33 दिन में पूरा होता है। बताओ पी अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए पी और क्यू किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका देखिए क्या है, लगा तो हम कई तरीके से सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक बेस पर 2 तरीके इसके महत्वपूर्ण है। देखिए पी और क्यू किसी काम को अगर करें तो पी प्लस क्यू मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेंगे 30 दिन में। तो पी प्लस क्यू गुणे 30 काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये अगर एक साथ करें तो पी प्लस क्यू तो 30 दिन में करेंगे,
लेकिन 23 दिन बाद क्यू काम छोड़कर चला जाता है, क्यू काम छोड़कर चला जाता है। तो 23 दिन तक पी और क्यू दोनों ने मिलकर काम किया, तो हम बराबर में क्या करेंगे, 23 गुणे पी प्लस क्यू। 23 दिन तक पी प्लस क्यू ने मिलकर काम किया और फिर चला जाता, और पूरा काम 33 दिन में पूरा होता है। तो क्यू तो काम छोड़कर चला गया। अब काम किसने किया, काम किसने किया, बाकी दिनों में पी ने किया। तो पी अतिरिक्त कितने दिन कर रहा है, पी अतिरिक्त, देखिए काम कितने दिन में पूरा होता था, अगर दोनों साथ में काम करते तो काम 30 दिन में पूरा हो जाता, लेकिन हुआ क्या, 23 दिन तक दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। फिर क्या हुआ, फिर क्यों काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 33 दिन में पूरा होता है। तो काम किसने ने किया, काम किया पी ने। तो पी ने अतिरिक्त कितने दिन तक काम किया बताइए, पी ने 23 दिन तक तो एक साथ काम किया और 33 दिन तक टोटल है, तो इसका मतलब 10 दिन इसने अतिरिक्त काम किया। किसने, पी ने। पी ने कितने दिन अतिरिक्त काम किया, 10 दिन अतिरिक्त काम किया। तो P प्लस क्यू का 23 दिन का काम और P का 10 दिन का काम, ये टोटल काम वही होगा जो P प्लस क्यू 30 दिन में कर रहे थे, जो P प्लस क्यू 30 दिन में कर रहे थे। अब देखिए यहाँ से हम इनकी क्षमताएं कैसे निकालेंगे। देखिए ये P प्लस क्यू गुणे 30 है, ये वाला टर्म हम इस साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा 23, माइनस का हो जाएगा 23 P प्लस क्यू बराबर 10P। अब देखिए 30 P प्लस क्यू से अगर 23 P प्लस क्यू हटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 P प्लस क्यू। 30 P प्लस क्यू से 23 P प्लस क्यू हटाएंगे तो 7 P प्लस क्यू बचेगा, ये बराबर होगा 10P। तो यहाँ से P प्लस क्यू और ये P इधर आएगा, बटे में आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 10/7। इसका मतलब जो P की स्पेशल क्षमता है वो कितनी है, 7 है, जबकि P प्लस क्यू की क्षमता कितनी है, 10 है। किससे काम कराना है, P से। कुल काम कितना है, कुल काम हमारे पास कितना है, देखिए ये क्या है, व्यक्तियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या, यही तो कुल काम है। तो कुल काम बराबर देखिए क्या होगा, कुल काम तुम्हारे पास कितना है, P प्लस क्यू गुणे 30 इतना है कुल काम P प्लस क्यू। तो P प्लस क्यू की क्षमता, संयुक्त क्षमता क्या है, 10 गुणे 30, कुल काम हमको प्राप्त हो गया। तो इसमें समय क्या लगेगा, समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है, 30 10 की मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 300। और किससे कराना है ये काम हमको P से कराना है। तो P की क्षमता क्या है, 7 है। तो जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम अगर मान लीजिए 300 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करें तो 7 चौक 28, 2 घटेगा 0 होता, 7 दूना 14, 6 घटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 42 सही 6/7 दिन, 42 सही 6/7 दिन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसका दूसरा भी तरीका बताते हैं, इस तरीके से आप इसको नोट कर लेना। देखिए P प्लस क्यू किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे, 30 दिन में कर रहे थे। लेकिन अब देखिए P कितने दिन काम करता, P प्लस क्यू 30 दिन में कर रहे थे, लेकिन हुआ का 23 दिन बाद क्यू काम छोड़कर चला गया। क्यू ने कितने दिन काम किया, 23 दिन काम किया। और P ने कितने दिन काम किया, P ने 33 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, क्योंकि काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 33 दिन में पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब फिर P ने 33 दिन तक लगातार काम किया। अब समझिए यहाँ पर जो काम 30 दिन में हो रहा था उसको P को कितना करना पड़ा, 33 दिन तक करना पड़ा। तो P ने अतिरिक्त कितने दिन काम किया, 3 दिन। तो 3 दिन जो P ने अतिरिक्त काम किया वो काम किसका है, वो काम है Q का। किसका है, Q का। तो Q का ये कितने दिन का काम है, अगर Q साथ में करता तो 30 दिन में हो जाता, और 23 दिन बाद इसने काम छोड़ दिया था, तो इसका कितने दिन का काम बचा था, 7 दिन का। तो ये जो काम है 3 दिन जिसको P ने किया है, 3 दिन का काम जिसको P ने किया है, ये 7 दिन का Q का काम है। ये 7 दिन का किसका काम है, Q का। अब यहाँ से देखिए अगर हम P बटे Q करें तो हो जाएगा 7, और 3 कहाँ आएगा, बटे में दोनों, मतलब P की क्षमता 7 है, Q की क्षमता 3 है। इस प्रकार से भी हम लगा सकते हैं। अब देखिए
कुल काम, तो कुल काम अगर P प्लस Q मिलकर करें तो कितने दिन में होगा, 30 दिन में। तो हम कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस Q गुणे 30। तो P प्लस Q की कंबाइंड क्षमता, P की 7 है, Q की कितनी है, 3 है। 7 3 कितना हुआ, 7 3 कितना हुआ, 10 हुआ। 10 गुणे 30, तो ये कुल काम हो गया। तो समय बराबर क्या लगेगा, कुल काम कितना हो गया, 30 यूनिट। किससे कराना है, P से। P की क्षमता क्या है, 7। इसको डिवाइड कर लोगे, पुनः वही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, इसको नोट कर लेना। देखिए P व Q किसी काम को 24 दिन में करते हैं। P व Q किसी काम को, देखिए P प्लस Q अगर एक साथ मिलकर करें तो किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में कर सकते हैं। तो ये टोटल वर्क हो गया। उसके बाद 20 दिन बाद P काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब 20 दिन दोनों ने एक मिलकर काम किया, तो बराबर में हम करेंगे 20 गुणे P प्लस Q। उसके बाद क्या हुआ, P जो है वो काम छोड़कर चला जाता है और काम 26 दिन में पूरा होता है। तो 26 दिन तक किसने किया, Q ने। तो Q ने अतिरिक्त कितने दिन किया, 20 दिन। तो इसने Q ने P के साथ मिलकर किया और 6 दिन ये सिंगल अतिरिक्त काम करता है, यानी सिंगल कार्य करता है। तब यह कार्य जो है इस कार्य के बराबर होता है, या ये कह लीजिए ये वाला कार्य इस कार्य के बराबर होता है। तो बताओ P अकेला उस काम का कितना भाग, 2/3 भाग, या 2/3 काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ से क्षमताओं का अनुपात देखते हैं। देखिए ये 24, ये 20 P प्लस Q इस साइड में लाओगे तो इधर क्या है, पहले से इधर है 24 P प्लस Q, और पक्षांतर करके लाओगे 20, तो इधर प्लस का है, इधर आएगा बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा P प्लस Q, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। बराबर में क्या बचा, 6Q। 24 P प्लस Q से, 24 P प्लस Q से अगर हम 20 P प्लस Q घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 P प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा, 6Q। यानी P प्लस Q, ये 6Q इधर बटे में आएगा, बराबर हो जाएगा 6/4। 2 दूना 4, 2 तिया 6, इसका माफ कीजिएगा, यहाँ बटे में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो P प्लस Q की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट। उसमें Q की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। काम किससे कराना है, काम हमको किससे करना है, P अकेला P से कराना है, तो P की क्षमता निकालनी पड़ेगी। देखिए P प्लस Q की संयुक्त क्षमता कितनी है, 3 यूनिट, जबकि Q की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। तो P बराबर 3 माइनस 2, यानी P की क्षमता कितनी हुई, 1 यूनिट। अब कुल काम देखिए क्या होगा, कुल काम कितना है, ये कुल काम है, ये इधर का ये भी टोटल कुल काम है। तो कुल काम P प्लस Q की संयुक्त क्षमता क्या है, 3 है। P प्लस Q की संयुक्त क्षमता क्या है, 3 है, गुणे 24, ये कुल काम हो गया। समय बराबर कुल काम बटे कुल क्षमता। लेकिन यहाँ पर कुल क्षमता दोनों से नहीं कराना है, हमको काम सिर्फ किससे कराना है, P से। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लेना, यहाँ कह रहा है 2/3 का। तो कुल काम पहले देख लीजिए कितना हुआ, 24 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 72। इसका कितना काम, टोटल काम नहीं, कुल काम का 2/3 भाग। तो 72 का कितना, 2/3, 72 का 2/3, 3 से काटोगे 3 गुना 6, 3 चक्कू 12, 24 गुना कितने यूनिट, 48 यूनिट। कहने का मतलब ये है अगर 72 यूनिट कार्य है तो उसका 2/3 कितना होगा, 48 यूनिट। ये काम हमको किससे कराना है, ये काम हमको P से कराना है। तो इस कार्य को हम जब P से कराएंगे तो इसको, ये समय क्या हो जाएगा आपका, समय बराबर हो जाएगा कुल कार्य। तो यहाँ पर 2/3 ही कुल कार्य है, तो कुल कार्य यानी 48 यूनिट हुआ। किसकी क्षमता से, P की क्षमता से कराना है। P की क्षमता कितनी है, 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो ये 48 प्राप्त हो जाएगा आपको। यहाँ से थोड़ा टाइप बदल रहा है, क्योंकि टाइप वाइज तुमको हम सारे हर प्रकार के प्रश्न करा देंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा परीक्षा में जो तुमको हमने पढ़ाया ना हो। आइए देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, आज का 6 नंबर है, किसी काम को 10 पुरुष 12 दिन में करते हैं, वही काम 10 स्त्रियां 6 दिन में पूरा करती हैं। वही काम किसी काम को 10 पुरुष 12 दिन में करते हैं, वही काम 10 स्त्रियां 6 दिन में पूरा करती हैं।
यदि दोनों दल मिलकर करें, यदि दोनों दल मिलकर करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। आइए भाई देखते हैं। किसी काम को 10 पुरुष, यानी जो काम 10 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। व्यक्तियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या बराबर कुल कार्य, कुल कार्य बराबर व्यक्तियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या। वही कार्य यानी इतना ही कार्य, इसका मतलब इसके बराबर वही कार्य 10 स्त्रियां यानी 10 वोमेन जो हैं, या माफ कीजिएगा इधर हमने हिंदी में ही पुरुष लिखा है तो इसको हम महिलाएं मान लें, एम्स का मतलब महिलाएं हैं। यानी 10 पुरुष जो काम 12 दिन में कर रहे हैं वही काम 10 स्त्रियां यानी 10 महिलाएं जो हैं वो कितने दिन में कर रही हैं, 6 दिन में। यहाँ पर पी का मतलब क्या है, पुरुष है, और यम का मतलब क्या है, महिला है। कंफ्यूज भाई मत होना। अब देखिए यहाँ से हम इनकी क्षमताओं का रेशियो बनाएंगे। तो अगर पी ये एम इधर मल्टीप्लाई का नंबर है, यानी 10p 10 पुरुषों का काम, 10 पुरुषों का 12 दिन का काम बराबर 10 महिलाओं का 6 दिन का काम। यहाँ से इनकी हम क्षमताओं का रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा, पी एम गुणे का नंबर इधर इधर अपान में आएगा, पी अपान एम बराबर 10 गुणे 6, और ये संख्या इधर अपान में जाएंगी तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 12, 10 कैंसिल हो गया। हालांकि हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, थोड़ा और आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं हमको, देखिए बराबर में 10 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 6 2 जा, तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी पी गुणे 2 इक्वल टू एम गुणे 1, तो पी एम इधर आएगा अपान में आएगा बराबर 1, 2 इधर अपान में चला जाएगा। तो पुरुष की क्षमता अगर 1 है तो महिला की क्षमता क्या है, 2 है। पुरुष की क्षमता 1 है तो महिला की क्षमता क्या है, 2 है। तो इस प्रकार से ये दोनों दल मिलकर काम करें तो कुल कार्य कितना हुआ बताइए। कुल कार्य तुमको पता होना चाहिए, व्यक्तियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या। तो 10 पुरुष हैं और एक पुरुष की क्षमता कितनी है, कुल कार्य है 10 पी गुणे 12, तो 10 पी के जगह पर पी की वैल्यू क्या डालोगे, ये पुरुष की क्षमता 1 है गुणे 12, तो इस प्रकार से 10 और 12 गुणा करोगे 120 यूनिट कुल कार्य हो गया। अब ये काम किससे कराना है, यदि दोनों दल मिलकर करें तो दोनों दल का मतलब क्या हुआ, 10 पुरुष और 10 स्त्रियां, 10 पुरुष और 10 स्त्रियां। तो एक पुरुष की क्षमता 1 है तो 10 पुरुष की क्षमता कितनी होगी 10, और एक स्त्री की क्षमता 2 है, एक स्त्री की क्षमता कितनी है, एक महिला की क्षमता 2 है। एक देखिए यहाँ पर एक महिला की क्षमता क्या है, एक महिला की क्षमता 2 है, तो 10 महिलाओं की क्षमता क्या हो जाएगी, 10 दूना 20, यानी 10 पुरुष की क्षमता 10 गुणे 1 10 होगी, और 10 महिलाओं की क्षमता 10 दूना 20 यानी 20 होगी। तो 20 10 टोटल क्षमता कितनी हो गई 30, तो इसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कटेगा तो हमारा जो टाइम होगा वो हो जाएगा 12/3, यानी 3 चक्कू 12, तो समय कितना आ जाएगा 4 दिन आ जाएगा। तो दोनों दल मिलकर इस काम को 4 दिन में फिनिश या फाइनल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 4 आदमी, ये वाला क्वेश्चन हम रख किए देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। देखिए 7 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 7 आदमी किसी, नहीं माफ कीजिएगा, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। ज्ञात करो एक आदमी और 2 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर मैन माने पुरुष कर लो। पिछली बार तो हमने एम का मतलब महिला माना था, इस बार मैन मीन्स पुरुष और वोमेन मीन्स औरत, वोमेन मीन्स औरत। तो देखिए 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में, यानी अगर 4 मैन करें तो ये काम कितने दिन में हो जाता है 6 दिन में, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में, और उसी काम को यानी इस काम के बराबर ही काम को 3 वोमेन अगर करें, 3 वोमेन अगर करें तो कितने दिन में
16 दिन में कर सकती है, ज्ञात करो। तो पहले यहाँ से हम क्षमताओं का रेशियो बनाएंगे, जो बराबर में कटे उसे काटिए। 4 चक्कू 16, 3 दूना 6, यानी 2m इज इक्वल टू 4w, 2 1 जा 2, 2 जा 4, m इज इक्वल टू 2w, यानी यहाँ से m अपान w करोगे तो हो जाएगा 2 अपान, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, यानी एक मैन की जो पावर है वो 2 यूनिट है, तो एक वोमेन की पावर जो है वो क्या है, 1 यूनिट है। अब देखिए कुल काम क्या होगा, पहले कुल काम निकालो। कुल काम, ये भी कुल काम है और ये भी कुल काम है। कुल काम कितना था, 4m इंटू 6, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। तो 4m की वैल्यू क्या डालेंगे हम, m की वैल्यू 2 है इंटू 6, तो 4 दूना 8, 8 छंग 48 यूनिट कुल काम हुआ। तो इसको कराना किससे है, इसको देखो किससे कराना है, एक आदमी, इसको एक आदमी और 2 औरतें। तो एक आदमी की क्षमता, देखिए एक आदमी की क्षमता 2 है, तो एक आदमी लेना है, तो एक आदमी की जो पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, और 2 औरतें, एक औरत की क्षमता 1 है तो 2 औरत की क्षमता 2 होगी, तो यानी जो टोटल पावर बनेगी एक आदमी और 2 औरतों की, वो कितने यूनिट बनेगी, 4 यूनिट। तो टाइम क्या होगा, टाइम होता है कुल कार्य, कुल कार्य कितना है 48, और 2 2 यानी 4 यूनिट क्षमता से किया जाएगा, तो कितने दिन में हो जाएगा ये 12 दिन में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आसानी से आप लोग लगा सकते हो। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ये स्लाइड आप लोग नोट कर लेना। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं, और 4 बच्चे उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात करो, एक आदमी, एक औरत, 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। थोड़ा इसका अपग्रेडेड रूप है ये। तो यहाँ पर देखिए हम मान लीजिए एम का मतलब पुरुष है, W का मतलब महिला है, और चिल्ड्रन का मतलब क्या है, बच्चे हैं। क्या है, बच्चे हैं, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से देखिए 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में, यानी 2 मैन इज इक्वल टू, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, तो 2 आदमी किसी काम को कितने दिन में, 3 दिन में। तो 2 आदमियों के द्वारा 3 दिन में जो किया गया कार्य है ये कुल कार्य हुआ। यही कुल कार्य 3 औरतें अगर करें, कितनी औरतें करें, 3 वुमेन अगर करें तो कितने दिन में, तो 4 दिन में, तो गुणे 4 हो जाएगा। और इसी कार्य को अगर 4 बच्चे कर रहे हैं, यानी 4 चिल्ड्रन अगर कर रहे हैं, तो कितने दिन में हो रहा है, 6 दिन में हो रहा है। कितने दिन में हो रहा है, 6 दिन में हो रहा है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से जो कॉमन नंबर हो उससे काट सकते हो, जैसे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो बचेगा क्या, m इंटू 1 यानी m, W1 की मल्टीप्लाई W2 की मल्टीप्लाई 2W। यहाँ पर देखिए 2 2 जा, ये हो जाएगा 4c। अब ये सीधे सीधे इसमें नहीं पता चल पाएगा कि क्षमताओं का रेशियो क्या है, तो इसके लिए हम क्या करें, इनका एलसीएम ले लें। किसका एलसीएम ले लेंगे, एक इसका कोफिशिएंट 1 माने 1 2 4 का, 1 2 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4। 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4, इसका मतलब मैन की क्षमता 4 यूनिट है। 2 से 4 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 2, तो इसका मतलब वुमेन की क्षमता 2 यूनिट है। 4 से 4 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, तो इसका मतलब चिल्ड्रन की जो क्षमता है वो कितनी है 1 यूनिट है। अब देखिए जो कुल काम है, क्या कुल काम, वो कुल काम कितना है 2m गुणे 3, 2m गुणे 3, तो 2m की वैल्यू क्या डालोगे, m की वैल्यू कितनी आई है, मैन की पावर कितनी है 4 गुणे 3, तो 4 3 12 दूना 24 यूनिट तुम्हारे पास कुल काम है। इसे किससे कराना है, इसे कराना है एक आदमी से। तो हम पावर देखते हैं कितनी बनेगी, एक आदमी की पावर है क्षमता, एक आदमी की क्षमता कितनी है 4, फिर है एक औरत, एक औरत की क्षमता कितनी है 2, एक औरत की क्षमता कितनी है 2 है। इसके बाद देखते हैं 2 बच्चे, तो एक बच्चे की 1 है क्षमता, तो 2 बच्चों की कितनी हो जाएगी 2, तो इस प्रकार से कुल क्षमता 4 2 6 2
8 यूनिट हो जाएगी। तो हमको टोटल टाइम इसमें क्या लगेगा, टोटल टाइम क्या लगेगा, क्योंकि कुल कार्य कितना है 24 यूनिट, और किस क्षमता से होगा 8 की क्षमता से, तो 8 से कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 दिन। तो इस प्रकार से ये काम मिलकर के एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे मिलकर इस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, बताना मैथ का ये क्लास हमारा आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट, अगर कमेंट आप लोग करते हो तो हमको भी पढ़ना अच्छा लगता है। हम भी सोचते हैं कि हमारा कोई न कोई तो है इस समाज में जो वीडियो देख रहा है। आपके कमेंट के हिसाब से हम क्वेश्चनों को